नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एमकेस्ट्री एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हैं उनका नाम है भगवान ऋषभदेव। भगवान ऋषभदेव। ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ था। इनका उल्लेख हमें ऋग्वेद में प्राप्त होता है, भगवत गीता में भी इनका उल्लेख होता है और भागवत पुराण में इनको विष्णु का अवतार माना जाता है। और इनकी मृत्यु कैलाश पर्वत पर हुई थी, ऐसा भागवत पुराण के अनुसार माना जाता है। इनके दो पुत्र थे, एक का नाम भरत और दूसरे का नाम था बाहुबली, जिनको हम गौतमेश्वर या गोमट के नाम से भी जानते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह वृषभ है और इन्हें आदिदेव या केसरिया नाथ जी के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर या जैन धर्म के संस्थापक जो हैं वो ऋषभदेव माने जाते हैं तथा अंतिम तीर्थंकर जो हैं वो हैं महावीर स्वामी। दूसरा प्रश्न है हमारा, किस तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है? तो ऋग्वेद में जो उल्लेख हुआ है वो हुआ है ऋषभदेव का। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो जैन धर्म के जो 24वें और जो अंतिम तीर्थंकर हैं जिनका नाम है महावीर स्वामी, इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम नामक जगह पर हुआ था, जिसे आधुनिक काल में वासुकुंड के नाम से जाना जाता है। महावीर स्वामी की जो जाति थी वो थी ज्ञात्रक, वंश था इक्ष्वाकु और इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। ज्ञात्रक कुल जो था वो वज्जी संघ के 8 गणराज्यों में एक था। इनकी माता का नाम त्रिशला और जो त्रिशला थी वो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वृद्धमान था। तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हैं भगवान महावीर स्वामी, उनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो वैशाली यानी बसाड़ के निकट एक जगह है कुंडग्राम, और उसी कुंडग्राम को हम वासुकुंड के नाम से जानते हैं। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली के निकट कुंडग्राम में। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के जो पिता थे उनका नाम था सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ जो थे वो ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी जो हैं उनकी माता का नाम था त्रिशला, और त्रिशला जो थी वो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हुआ था ऋजुपलिका नदी के तट पर। ऋजुपलिका नदी के तट पर समगा नामक एक गृहस्थ था, उसके खलिहान में साल वृक्ष के नीचे इन्हें 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ था, और महावीर स्वामी ने घर छोड़ा था 30 वर्ष की उम्र में। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो पार्श्वनाथ के जो अनुयायी हैं उनको निग्रंथ कहा जाता है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनके पिता बनारस के राजा अश्वसेन थे। इनकी माता का नाम वामा, पत्नी का नाम प्रभावती था, और इनकी उपाधि जो है, पार्श्वनाथ की जो उपाधि है वह पुरुषाद नियम यानी कि महापुरुष, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सर्प। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था और 83 दिनों तक 83 डेज तक
इन्होंने समेध पर्वत पर कठोर तप किया था और इनके अनुयायी निग्रंथ कहलाते हैं। तो पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। महावीर स्वामी ने 5वां महावर्त कौन सा जोड़ा था? तो महावीर स्वामी ने जो 5वां महावर्त जोड़ा था उसका नाम था ब्रह्मचर्य, यानी सत्य, अहिंसा, अस्तेय। ये जो जैन धर्म के जो 5 महावर्त हैं वो जोड़े गए थे पार्श्वनाथ के द्वारा, जिन्हें चातुर्याम या चाउजाम के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महावीर स्वामी की मृत्यु किस प्रासाद में हुई थी? तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो 72 वर्ष की उम्र में, 72 ईयर्स की उम्र में, दीपावली के दिन राजगीर के पास एक जगह है पावापुरी, यहाँ मल शासक सस्तीपाल के राजप्रासाद में इनकी मृत्यु हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो विश्व प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करने वाला जो धर्म है वो है जैन धर्म, जबकि अन्य जो भी धर्म है, चाहे बौद्ध धर्म हो, हिंदू हो, इस्लाम हो, ये सभी धर्म प्रलय की अवधारणा में विश्वास करते हैं। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो यापनीय जो है वो जैन धर्म का संप्रदाय है। श्वेतांबर, दिगंबर, कुचरक, यापनीय, तेरापंथ, ये जो संप्रदाय हैं ये जैन धर्म के संप्रदाय हैं। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर स्वामी का जो प्रथम शिष्य था उसका नाम था जमाली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। यह कथन बिल्कुल गलत कथन है, क्योंकि वो लिच्छवी के चेटक की बहन थी, न कि पुत्री। प्राचीनतम जैन स्तूप का साक्ष्य मथुरा से मिलता है। यह कथन बिल्कुल सत्य कथन है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। यह कथन भी बिल्कुल सही है। तो हम देखते हैं इसमें पूछा क्या गया है। तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से सही कथन कौन सा है? तो इसमें सही कथन होगा केवल 2 और 3। केवल 2 और 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। यह कथन गलत कथन है। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। यह कथन सही कथन है। तो इसमें से सही कथन होगा केवल 2। केवल 2। श्रवण बेलगोला में गौतमेश्वर की विशाल प्रतिमा किस शासक ने स्थापित करवाई थी? तो गौतमेश्वर की जो विशाल प्रतिमा थी वो गंग शासक चामुंडराय ने स्थापित करवाई थी। चामुंडराय। महान धार्मिक घटना महामस्तिष्क का अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो इसका सही कथन होगा बाहुबली। बाहुबली जो है उनको गौतमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है और ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के पुत्र थे। प्रति 12 वर्ष में महामस्तिष्क का अभिषेक की घटना की जाती है। जैन मत में संथारा से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर होगा उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान। संथारा को संलेखना के नाम से भी जाना जाता है। गोसाल की महावीर स्वामी से प्रथम मुलाकात कहाँ हुई थी? तो गोसाल की जो महावीर स्वामी से जो पहली मुलाकात हुई थी वो हुई थी नालंदा में। तो इसका सही उत्तर होगा नालंदा।
श्वेतांबर परंपरा में निम्नलिखित तीर्थंकरों में से किसे महिला तीर्थंकर माना जाता है या कौन महिला तीर्थंकर थी? तो इसका सही उत्तर होगा मल्लीनाथ। मल्लीनाथ जो हैं वो जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर माने जाते हैं और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह है कलश और इनका वृक्ष है अशोक। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने संलेखना को ग्रहण किया था? तो इसका सही उत्तर होगा इंद्र चतुर्थ। इंद्र चतुर्थ ने संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राणों का परित्याग किया था। कुचरक एक संप्रदाय था। तो कुचरक जो है वो जैन धर्म का एक संप्रदाय है। यापनीय, कुचरक, श्वेतांबर, दिगंबर, तेरापंथी, तारणपंथी ये जो हैं ये जैन धर्म के संप्रदाय माने जाते हैं। प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण हमें मिलता है। तो इसका सही उत्तर होगा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। किसके नेतृत्व में वल्लभी में संपन्न हुई सभा में श्वेतांबर संप्रदाय के आगम ने वर्तमान रूप लिया? तो इसका सही उत्तर होगा देवरिधि गण। देवरिधि गण। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचारक कौन था? तो दक्षिण भारत में जो जैन धर्म के प्रचारक थे उनका नाम था भद्रबाहु। भद्रबाहु मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के धार्मिक गुरु थे। जब मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा तब चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु दक्षिण भारत चले गए और भद्रबाहु के जो अनुयायी हैं वो दिगंबर कहलाते हैं, जबकि स्थूलभद्र के जो अनुयायी हैं वो श्वेतांबर कहलाते हैं। कुंडग्राम जहां महावीर स्वामी का जन्म हुआ था उसका आधुनिक नाम क्या है? तो उसका आधुनिक नाम है वासुकुंड। प्राचीनतम तीर्थंकर ऋषभदेव की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिली है? तो इसका सही उत्तर होगा चौसा से मिली है। पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ हैं? पूर्व जो हैं वो जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं। पूर्व जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं। मथुरा में कंकाली टीला से प्राप्त मूर्तियां किससे संबंधित हैं? तो मथुरा के कंकाली टीला से जो मूर्तियां मिली हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं। जैन धर्म। जैन दर्शन निम्न में से किससे निकट का साम्य रखता है? तो इसका सही उत्तर होगा सांख्य दर्शन से निकट का संबंध रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य देवताओं के साथ चक्रेश्वरी देवी की पूजा करते हैं? तो चक्रेश्वरी देवी की जो पूजा करते हैं वो हैं जैन धर्म के लोग। देलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। तो देलवाड़ा जो जैन मंदिर हैं वो माउंट आबू सिरोही में स्थित है। माउंट आबू सिरोही में स्थित। अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रमुख कौन बना था? तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का जो प्रमुख बनाया गया था वो बनाया गया था सुधर्मा को। किसको बनाया गया था? सुधर्मा को बनाया गया था। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना पावा नामक स्थान पर की थी। 11 ब्राह्मणों को दीक्षित किया था और इन्हें 11 समूह में बांट दिया गया था और प्रत्येक समूह का जो प्रधान होता था उसको हम गणधर के नाम से जानते हैं। गणधर के नाम से जानते हैं। और महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का जो प्रमुख बना था उसका नाम था सुधर्मा। सुधर्मा। निम्न में से कौन जैन धर्म के अनंत चतुष्टय में शामिल नहीं है? नहीं है पूछा गया है। तो हम देखते हैं कि इसमें जो शामिल नहीं है वह है अनंत वीर्य।
अनंत वीर्य इसमें शामिल नहीं है। अनंत ज्ञान शामिल है, अनंत दर्शन शामिल है, अनंत शांति शामिल है, अनंत वीर्य इसमें शामिल नहीं है। अनेकांतवाद या स्यादवाद किसका विशेष लक्षण है? तो ये जो लक्षण है यह है जैन धर्म का। इस सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है कि सत्य जो होता है उसके अनेक पहलू होते हैं। महावीर स्वामी ने किस भाषा में अपने प्रवचन दिए हैं? तो महावीर स्वामी ने अपने जो प्रवचन दिए हैं वो दिए हैं अर्ध मागधी में। महावीर की शिक्षा का विशेष नाम क्या है? तो महावीर की शिक्षाओं को हम पंच महाव्रत के नाम से जानते हैं। पंच महाव्रत के नाम से जानते हैं। महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक कौन था? तो महावीर के जीवन काल में ही जैन संघ का जो प्रथम विच्छेदक माना जाता है वो था जमाली। जमाली महावीर स्वामी की पुत्री प्रियदर्शनी या जिसे अणुजा भी कहा जाता है उसका पति था। प्रथम जैन धर्म सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन धर्म सभा का आयोजन पाटलिपुत्र नामक स्थान पर हुआ था, जो वर्तमान में बिहार राज्य की राजधानी है। जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। तो हम देखते हैं अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया है। कायाकलेश से शरीर का अंत यानी संलेखना या संथारा प्रथा। जनभाषा में प्रचार ये भी सही है। ईश्वर द्वारा कैवल्य प्राप्ति ये इसमें सही नहीं है। ये जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने सर्वथा वस्त्र परित्याग करने का आदेश दिया था? तो ये हैं भगवान महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर का पुत्र था? तो जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली जो थे वो भगवान ऋषभनाथ के पुत्र थे। निम्न में से किससे अर्थफलक संबंधित है? तो अर्थफलक जो है वो जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित है। सम्रादित्य कथा का संबंध किस संप्रदाय से है? तो सम्रादित्य कथा का संबंध जैन धर्म से संबंधित है। निम्न में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो हम देखते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक श्रद्धा, ये तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल हैं। सम्यक कार्य जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। मौर्य शासक चंद्रगुप्त और संप्रति किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये जो दोनों मौर्य शासक हैं चंद्रगुप्त और संप्रति, ये दोनों ही जैन धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति थे। सलाका पुरुष की अवधारणा किससे संबंधित है? तो सलाका पुरुष की जो अवधारणा है वो जैन धर्म से जुड़ी हुई है। जैन धर्म से जुड़ी हुई है, ऐसा माना जाता है। सलाका पुरुष जो है वो ये एक पुस्तक है हेमचंद्र सूरी की त्रिसष्टा सलाका पुरुष चरित्र। इसमें हमें इसकी जानकारी मिलती है, यानी जैन धर्म के 63 यानी 63 विशेष महापुरुषों की मान्यता है, जिसमें 24 तीर्थंकर हैं, 12 चक्रवर्ती हैं, 9 बलभद्र हैं, 9 नारायण हैं और 9 परति नारायण हैं। तो ये जो सलाका पुरुष की जो अवधारणा है वो जैन धर्म से जुड़ी हुई है, और इसकी जानकारी हमें त्रिसष्टी सलाका पुरुष चरित्र नामक एक पुस्तक है हेमचंद्र सूरी की, उससे प्राप्त होती है। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की जो प्रधान थी वो थी चंदना। ये चंपा नरेश दधिवहन की पुत्री थी। जैन दर्शन को नास्तिक इसलिए कहा जाता है, भाई कौन सा कारण है जिसके कारण हम जैन दर्शन को नास्तिक दर्शनों की श्रेणी में रखते हैं? तो इसका जो कारण है वह है वेदों को प्रमाण नहीं मानता है, यानी जैन धर्म वेदों में विश्वास नहीं करता है, इसलिए हम इस संप्रदाय को
नास्तिक दर्शनों की श्रेणी में रखते हैं। महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो महावीर स्वामी ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो दिया था विपुलाचल पर्वत पर। विपुलाचल पर्वत पर। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना किस स्थान पर की थी? तो महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना पावा नामक स्थान पर की थी। तो आज के हमारे प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं।